आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हमें 3 चीज़ों की नीड होती है। फर्स्ट पॉइंट होता है आपका बॉस, सेकंड पॉइंट होता है आपका चॉक और तीसरा पॉइंट होता है आपका इंड्यूसमेंट। आज हम एक टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे बॉस के ऊपर। बाकी आने वाले वीडियो में फिर हम चॉक को डिस्कस करेंगे और इंड्यूसमेंट को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ बॉस के बारे में बात करेंगे। बॉस होता ही क्या है? बॉस की मीनिंग है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों होता है और कौन से ट्रेंड में होता है, तो उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। कोई भी ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, मार्केट चाहे बुलिश साइड पे जा रही हो चाहे बेरिश साइड पे जा रही हो, बॉस आपको हर ट्रेंड में मिलेगा। और बॉस का मतलब ही ये होता है कि किसी एक ट्रेंड को कंटिन्यू करना। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, बॉस की मीनिंग यही है कि किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू पैटर्न में लेके चलना, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो अप ट्रेंड की सूरत में अगर मार्केट प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है तो एक पॉइंट पे जाकर वो डाउन गिरता है। जहाँ से डाउन गया और दोबारा से अपने प्रीवियस पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जब वो उसको ब्रेक करता है, मतलब इस वाले पॉइंट को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो वो बॉस हो जाएगा। अगेन मार्केट अपने पॉइंट पे गया, हाईएस्ट पॉइंट पे, वहाँ जाके उसने एक डाउन मोमेंट ली और अगेन उसने जो हाईएस्ट पॉइंट बनाया था, प्रीव्यू हाईएस्ट पॉइंट जो बनाया था, उसने इसको अगेन ब्रेक कर दिया। तो वो जो ब्रेक करने वाली जो सिचुएशन होती है, जो एक लेवल होता है, जो प्रीव्यू टॉप लेवल होता है, और जो मार्केट उसको अगले मूव में ब्रेक कर देती है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। मैं आपको इसे डिटेल में समझाता हूँ डायग्राम पे ड्रॉ करके, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ये देखें, यहाँ मैं आपको मिसाल देता हूँ अभी अप ट्रेंड की। तो प्राइस फर्स्ट करें कि यहाँ से आपका अप साइड जा रहा है, यहाँ से प्राइस यहाँ तक अप साइड लिया और फिर उसने एक डाउन मूवमेंट ली। अब जो उसने डाउन मूवमेंट ली है, तो प्रीव्यू उसका जो टॉप पॉइंट है वो ये वाला है। ये वाला जो पॉइंट है वो इसका टॉप पॉइंट है। तो जब अगली दफ़ा की मूवमेंट में मार्केट अपने प्रीव्यू हाई को अगर ब्रेक कर देता है, तो ये जो पॉइंट इसने ब्रेक किया है, ये वाला पॉइंट, ये कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, BOS, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट मूव करती है और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप लेती है और अगेन अपने प्रीव्यू हाई को, पिछले वाले हाई को मार्केट ब्रेक कर देती है। तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगेन मार्केट डाउन फॉल करती है और फिर अप साइड जाती है और अपने प्रीव्यू हाई को ब्रेक कर देती है। तो अगेन ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। एक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे हुआ और एक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे हुआ। इसी तरह से डाउन मूवमेंट में भी चीज़ें काम करती हैं। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मार्केट प्राइस एक इस पॉइंट से डाउनफॉल करता है, यहाँ तक प्राइस नीचे आया, ये इसका टॉप मूव था। यहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड पे मूव करता है। अभी जो इसने अप साइड में मूव करने के बाद सेकंड टाइम जो ये डाउनफॉल करता है, अगर तो ये यहीं से ही ऊपर चला जाता है, यहाँ स्टे करके ऊपर जाता है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा जब तक कि उसका प्रीव्यू जो हाईएस्ट डाउन मूवमेंट होगा डाउन ट्रेंड में, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। ये वाली जो जगह, ये इसकी होगी बॉस वाला कैटेगरी होगी इसकी। ये यहाँ से अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, तो ये एक डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इस डाउन ट्रेंड था और जो इसकी लास्ट, इसका जो टॉप डाउन ट्रेंड के जो लास्ट पॉइंट था वो ये वाला था।
अगली मूव ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसके बाद मार्केट अगेन मूव करती है और एक नया स्विंग बनाती है, थोड़ा अप साइड पर मूव लेती है और अगेन नीचे की तरफ डाउन अपने प्रीव्यू लो को ब्रेक कर देता है। तो ये आपके पास एक दोबारा से बॉस हो जाएगा। और इसका मतलब ये बॉस का कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, एक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेक कर रही है ये वाली लेग, और इसका मतलब है कि ट्रेंड आगे जो है वो इसी पैटर्न में कंटिन्यू हो रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू होगा, और अगर अप ट्रेंड में आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं तो वो भी अगेन ट्रेंड कंटिन्यू होगा इस तरह से। मैं इसको पॉइंट पे बना देता हूँ। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये अगेन आपका एक यहाँ पर हुआ और अगेन आपका यहाँ पे हुआ। अब इसके अंदर समझने वाली बात ये है कि डाउन ट्रेंड में जो प्रीव्यू हाई पॉइंट होगा आपका इस लेग का अप ट्रेंड के अंदर जो आपका प्रीव्यू हाई पॉइंट होगा, ये लेग थी, इसका ये हाई पॉइंट था, यहाँ से डाउनफॉल हुआ है, तो ये है कौन सा ट्रेंड? अप ट्रेंड था। तो इसका जो अप ट्रेंड की सूरत में जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया पे पॉइंट होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि अप ट्रेंड है तो प्रीव्यू हाईएस्ट पॉइंट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कराएगा। अगर तो लेग इसको ये वाली जो मूवमेंट है इसने इसको ब्रेक किया तो आपका BOS हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूस आगे पैटर्न चलेगा और ये एक आगे की तरफ प्राइस मूवमेंट देगी। डाउन ट्रेंड के अंदर इसी का उलट हो जाएगा कि अगर प्राइस डाउनफॉल करती है और हल्की सी मूवमेंट ऊपर जो देगी, अब प्रीव्यू जो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर तो हम लोग प्रीव्यू हाईएस्ट पॉइंट जो होता था उसे मार्क करते थे कि अगर यार प्राइस ने इसको ब्रेक किया, इस वाली लेग को ब्रेक किया तो हमारा BOS होगा। लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर तो जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है, जो अभी तक का लोएस्ट पॉइंट मार्केट ने बनाया है, वो हमारा BOS कहलाएगा। अगर अगले मूव में मार्केट अपना लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देती है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हुआ, इसने इस लेग ने इस वाली लेग को, इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, तो जैसे ही ब्रेक किया, जिस लेवल पे ब्रेक किया, वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। अगेन मार्केट नीचे गई, आगे मूवमेंट दी ऊपर की तरफ, और प्रीव्यू जो इसका लोएस्ट पॉइंट था, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में ये सारी मूवमेंट चलती है बॉस की, और अप ट्रेंड में इस तरह से मूवमेंट चलती है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि हम किन कंडीशन में बॉस को अप्लाई करेंगे, मार्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो फ़र्ज़ करें आपकी प्राइस यहाँ से मूवमेंट देती है और ये हाईएस्ट पॉइंट बनाती है। हाईएस्ट पॉइंट बनाने के बाद मार्केट ड्रॉप लेती है और अगली लेग जो बनती है वो इस प्रीव्यू हाई से ऊपर मार्केट नहीं ले पाती है। जब मार्केट ने ये वाली मूवमेंट की है कि पिछले हाई को इस लेग ने ब्रेक नहीं किया, तो हम अब इस वाले पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट का, मार्केट एक और मूव ले, हो सकता है मार्केट अपने प्रीव्यू थोड़ी सी नीचे जाए, अब जाए, अगेन नीचे जाए, लेकिन हम तब तक का वेट करेंगे जो प्रीव्यू आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा। अगली लेग में मार्केट ने आपके प्रीव्यू हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया, तो ये जो इस लेग ने इसको ब्रेक किया है, ये वाली जो आपकी लेग होगी, ये आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगी। ये वाली लेग, ना कि ये वाली लेग, ना कि ये वाली लेग, क्योंकि इससे प्रीव्यू और उससे भी प्रीव्यू वाली जो सबसे टॉप वाली मूव थी वो यही थी। तो ना हमने इसको मार्क किया, ना हमने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर किया। हमने किया कि यार जो हमारी पूरे ट्रेंड में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था वो हमारा ये वाला था, इसलिए हमने इसको मार्क किया और हमने इसको किया BOS, बॉस। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मार्केट इसके बाद अगेन मूव करती है, डाउनफॉल होता है थोड़ा, मार्केट ऊपर जाती है, अगेन डाउन जाती है और फिर अगेन अप जाती है। तो इस सूरत के अंदर भी आपका ये वाला पॉइंट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इससे हाई है, जो इससे पहले वाला इसका पॉइंट है वो इससे ऊपर है, हाई है। तो हम इसे जब ये लेग इस वाली मूव को तोड़ेगी, ये वाली लेग इसको जब तोड़ेगी, तभी हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से ट्रेंड आगे बढ़ता है और ये आपका अप ट्रेंड की मिसाल थी।
अब इसी तरह मैं आपको डाउन ट्रेंड की मिसाल देता चलूँ। डाउन ट्रेंड की मिसाल आपको ये देता हूँ कि प्राइस ने नीचे की तरफ मूव लिया और अपने लोवेस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर मूव किया, अगेन नीचे आई, लेकिन अपने हाईएस्ट लोवेस्ट पॉइंट जो था, इसका लोवेस्ट पॉइंट जो था, इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ हो गई, तो ये हमारा बॉस नहीं कहलाएगा। जब तक कि मार्केट आपकी प्राइस जो है वो इस वाले पॉइंट को ब्रेक ना कर दे। जैसे अगले मूव में मार्केट ने इस वाली प्राइस को डाउन किया तो हमारा यहाँ पर एक बॉस हो गया इस वाले पॉइंट पे। हम बॉस यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे पहली वाली जो लेग थी वो इससे भी लोवेस्ट पॉइंट था और जो डाउन ट्रेंड की आपको मिसाल दी है मैंने, तो हम यहाँ पे अपना एक बॉस कंसीडर करेंगे, BOS बॉस। मार्केट अगेन मूव लेती है, नीचे की तरफ गिरती है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती है और अगेन नीचे की तरफ जाती है। अब इस कंडीशन के अंदर जो इसका प्रीव्यू लोवेस्ट पॉइंट था, इस वाली लेग ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारा यहाँ पे बॉस हो गया। अगर यही लेग ऊपर की तरफ होती, मतलब ये इस लेग ने इसको ड्रॉप नहीं किया होता, ये यहीं से ही ऊपर चली जाती, इसके लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर ही चली जाती, मूव करती, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर करते। लेकिन इसने क्या किया, अपने प्रीव्यू जो लेग थी, लोवेस्ट पॉइंट था, इसको इस लेग ने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा वैलिड बॉस कहलाएगा। ये हमारा यहाँ पे एक बॉस कहलाएगा, एक यहाँ पे बॉस कहलाएगा और इसी तरह एक बॉस हमारा यहाँ कहलाएगा। तो होप सो आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी कि बॉस किन सूरतों में माना जाता है और किन कंडीशनों में नहीं माना जाता, और डाउन ट्रेंड का बॉस कहाँ पे मार्क किया जाता है और अपवर्ड का जो बॉस है वो किस पॉइंट पे मार्क किया जाता है। अब मैं आपको इसकी एक चार्ट में मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ चार्ट के अंदर। तो मार्केट यहाँ से डाउन गई, इसने एक अपना अपसाइड मूव लिया और अपसाइड मूव लेने के बाद मार्केट ने अपना जब प्रीव्यू लोवेस्ट पॉइंट था, ये मैं डाउन ट्रेंड की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब तक प्रीव्यू इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा कहलाएगा, ये वाला, तो अगली लेग ने इसका जो प्रीव्यू जो इसका पॉइंट था वो इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे BOS हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट अगेन आगे जाती है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, लिख देता हूँ इस पर। अगेन मार्केट ने मूव लिया, थोड़ा ऊपर गई और इस वाली मूव में यहाँ से मैं इसको मार्क करता हूँ। अगेन मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव लिया और जब दूसरी लेग नीचे आई तो इसका प्रीव्यू जो लोवेस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक किया। आप इसको मार्क कर ले, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ डाउन गया है, तो ये प्रीव्यू लोवेस्ट पॉइंट से इसने नीचे इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो इस कंडीशन में हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बॉस हो गया। अब दोबारा से मार्केट ने अप साइड पे मूवमेंट ली और जो हमारा ये वाला जो पुल बैक, एक छोटा सा पुल पे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, तो ये वाला जो पुल बैक था, ये वाला, हम इसे बॉस कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस लेवल से नीचे हमारा लोवेस्ट पॉइंट मौजूद है, क्योंकि हमारा ये था लोवेस्ट पॉइंट, इसने अभी तक इस लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, तो हम इसे अपना BOS नहीं कंसिडर करेंगे जब तक वो हमारे प्रीव्यू लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक ना कर दे। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और अगली मूव में उसने हमारे प्रीव्यू लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर दिया इस लेग ने, तो अब हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और हम इसे यहाँ पे मार्क करेंगे इस पॉइंट पे। मैं बॉस लिख देता हूँ, BOS बॉस। इसी तरह से चीज़ें कंटिन्यू होंगी और ये थी एक डाउन ट्रेंड की मिसाल बॉस की। अब यहाँ पर हम लोग एक अपवर्ड डायरेक्शन की मिसाल लेंगे, एग्जांपल लेंगे बुलिश मूवमेंट की, बुलिश ट्रेंड की, कि बुलिश मार्केट में जो है वो किस तरह से बॉस क्रिएट होता है। तो डाउन से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मार्केट ने एक अप साइड का मूव लिया, ये इसने अपनी
हाईएस्ट पॉइंट बनाया, मार्केट यहाँ से डाउन गई। डाउन जाने के बाद मार्केट ने एक अपनी छोटा सा पुल बैक अगेन बनाया, ये वाला पॉइंट से पुल बैक बनाया, लेकिन ये वाला पुल बैक प्रीव्यू वाले पुल बैक से ऊपर नहीं था। मार्केट तो भी यहाँ थी, इसने इसको ब्रेक नहीं किया था, तो ये वाला पॉइंट हमारा BOS नहीं कहलाएगा। हम वेट करेंगे मार्केट के ऊपर जाने का, और मार्केट ऊपर जब गई है तो अपने प्रीव्यू जो पॉइंट है इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर एक हमारा बॉस कंसिडर होगा, क्योंकि इस वाले लेग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो था वो ये वाला था। अगली मूव इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर नहीं जा सकी, नीचे से ही मूव कर दिया। हम वेट करेंगे, अगली लेग ने प्रीव्यू जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो जब ये ब्रेक होगा, जब कैंडल जो है इस वाले पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाएगी, प्राइस रेट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब जाके हम अपना BOS कंसिडर करेंगे। यहाँ मैंने मार्क किया, ये हमारा एक BOS कहलाएगा। अगेन मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गई। अब मार्केट का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो ये वाला नहीं था, क्योंकि बॉस होने के बाद अब जो अगली मूव कहलाएगी वो उस बॉस के ऊपर वाला लेग होगा। अब हमारे लिए वो एक नया हाई बन चुका होगा, ना कि हम इसको कंसिडर करेंगे और ना ही हम लोग पिछले BOS को कंसिडर करेंगे। बॉस होने के बाद जो अगला हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा, अब हमारा वही BOS कहलाएगा, उसी का लेवल। तो अगली मूव में मार्केट ने हमारे इस वाले मूव को ब्रेक कर दी और मार्केट ने यहाँ पे जाके क्लोजिंग दी। कैंडल ने इस वाले लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो एक हमारा बॉस अब यहाँ लग जाएगा, एक बॉस हमारा यहाँ पे कंसिडर होगा। अगेन मार्केट अप साइड पे मूव देती है, लेकिन इसने इस दफ़ा इसलिए पिछले हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो ये भी हमारा बॉस नहीं कहलाएगा। हम वेट करेंगे मार्केट इस वाले पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दे। ये तो यहाँ पर इसने ऊपर क्लोजिंग दी थी, जब यहाँ पर क्लोजिंग दे दी ऊपर, तो अब हमारा ये वाला जो लेग है ये हमारा बॉस हो गया। अगेन नीचे गई मार्केट, उसने मूवमेंट दी, तो पिछली वाली जो लेग का हाईएस्ट पॉइंट था उसको इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे भी हमारा एक बॉस हो गया। मार्केट नीचे आती है, प्राइस नीचे की तरफ आने के बाद अब जो इसने नेक्स्ट मूवमेंट ली, प्रीव्यू हाई के इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो ये हमारा बॉस नहीं कहलाएगा। हम वेट करेंगे, मार्केट नीचे गई और उसके बाद जो उसने अगली मूव दी, अब जो इससे प्रीव्यू वाली मूव के ऊपर पिछली वाली जो लास्ट हमारी मूव हाईएस्ट पॉइंट था वो तो ये वाला था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था वो ये वाली मूव थी, ये वाली नहीं थी। इससे पहले भी ये बड़ी ऊपर वाली मूव थी हाईएस्ट मूव, तो हम इसके ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे, ना कि इसके। जब इसने इसकी हाईएस्ट पॉइंट को इसने ब्रेक किया, प्राइस ने जैसे ही ब्रेक किया, हमने इस वाले पॉइंट को बॉस कंसीडर कर लिया। इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो इसी तरह से चीज़ें आगे कंटिन्यू होंगी। डाउन ट्रेंड की मिसाल मैंने आपको दे दी, अप ट्रेंड की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि बॉस किसे कहते हैं, बॉस कितने ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई होता है, और कब बॉस वैलिड बॉस होता है और कब इनवैलिड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।